नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC पेपर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2015 और कैटेगरी नंबर 14 के अंतर्गत आता है। यह परीक्षा 22 मई 2017 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1956 में आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। इसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी और यह उस पवित्र भूमि पर अवस्थित है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था तथा भगवत गीता का संदेश दिया गया था और यह विश्वविद्यालय 400 एकड़ भूमि पर विस्तृत है। इसकी शुरुआत केवल संस्कृत विभाग के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम। राजधानी दिल्ली से मात्र 46 किलोमीटर दूर गुरुग्राम फर्रुखनगर सड़क मार्ग पर हरियाणा का अति सुरम्य सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थल है। इस पक्षी विहार की खोज का श्रेय पीटर जैक्सन नामक एक पक्षी प्रेमी को जाता है। 265 एकड़ भूमि में फैली इस विशाल प्राकृतिक झील 100 प्रजातियों के पक्षी पानी में किलोल करते आसानी से नजर आ जाते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए पक्षी विहार में स्थान स्थान पर वॉच टावर बनाए गए हैं। पक्षी प्रेमियों की जानकारी के लिए यहाँ पर पक्षी पुस्तकालय भी बनाया गया है और इसे 1989 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है और यहाँ शीत ऋतु में हर वर्ष सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं जिनमें साइबेरियन सार्स सबसे प्रमुख है। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जिसको 1989 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। दूसरा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है जो यमुनानगर में है और यह उद्यान जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है और इसे दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें पूछा गया है कि पुनर्निर्माण किसने करवाया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मराठा सदाशिव राव द्वारा। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर स्थित है। लोक मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन समेत यहाँ भगवान शिव की उपासना कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस तीर्थ की खासियत यह है कि यहाँ मंदिर और गुरुद्वारा एक ही दीवार से लगते हैं और यहाँ पे हजारों देशी विदेशी पर्यटक दर्शन हेतु आते हैं और यह स्थान माँ भद्रकाली मंदिर के पास है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेहमान घर आने का। यह अतिथि आगमन की सूचना होती है। अगला प्रश्न है, मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी में किस बोली का प्रभाव नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाबी। अगला प्रश्न है, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2008 में। पलवल हरियाणा का 21वां जिला साल 2008 में 15 अगस्त को फरीदाबाद से अलग होकर बना। जिले में 5 ब्लॉक शामिल हैं। इनमें से अथीन ब्लॉक को मेवात जिले से अलग कर पलवल में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, चौधरी छोटू राम का जन्म स्थान कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गढ़ी सांपला। रहबर ए आजम व गरीबों और किसानों के मसीहा छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला जो झज्जर में है और उस समय रोहतक का ही अंग था, वहां पर चौधरी सुखी राम के घर हुआ था और इसका असली नाम राय रिचपाल था और घर में छोटे होने की वजह से सब इसको छोटू कहकर पुकारते थे। आगरा विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की और 1915-16 में हरियाणा का सबसे पुराना अखबार जाट गजट शुरू किया। सन 1916 में पहली बार रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन किया और ये प्रथम जिला प्रधान बने। सन 1920 में किसानों के मुद्दों पर मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़ दी। 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की। सन 1937 तक लगातार MLC रहे। 1937 में इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1938 में इनके द्वारा किसानों के अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सतकुंबा तीर्थ। इस तीर्थ पर श्रावण मास के अंतिम रविवार को सतकुंबा का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, हरियाणवी मुहावरा
चिलम भरना का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खुशामद करना। अगला प्रश्न है, तीज का त्योहार किस महीने में आता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सावन महीने में। सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तीज विशेष रूप से महिलाओं का त्योहार होता है। चारों ओर तीज की रौनक देखते ही बनती है। बच्चियों से लेकर युवा और बुजुर्ग महिलाएं सभी इस उत्सव की तैयारी में लग जाती हैं। नवविवाहिताएं यह उत्सव अपने मायके में मनाती हैं। महिलाएं इस दिन व्रत भी रखती हैं। इस व्रत को अविवाहित कन्याएं योग्य वर को पाने के लिए रखती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने सुखी दाम्पत्य के लिए करती हैं। इस त्योहार में जो विवाहित लड़कियां अपने पिता के घर नहीं जा पाती, उनके पास उपहार भेजा जाता है, जिसे सिंधारा और कोथली भी कहा जाता है। और इस त्योहार में जगह जगह झूले पड़ते हैं और स्त्रियां समूह गीत गाकर झूला झूलती हैं। अगला प्रश्न है, कोरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। डॉक्टर हरदेव बहारी का मानना है कि खड़ी बोली के अनेक नाम बताए जा सकते हैं, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी और कोरवी, किंतु खड़ी बोली नाम अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सफीदो। जींद जिले में अवस्थित इस स्थल को महाभारत युग में सरपद्मन नाम से भी जाना जाता था। किंवदंती के अनुसार जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सरपद्मन यज्ञ किया था, और अब यहाँ नाग क्षेत्र नामक सरोवर और तीर्थ स्थल हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन किस स्थान पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पिंजौर। चंडीगढ़ शिमला राजमार्ग पर अंबाला से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित पिंजौर के यादवेंद्र उद्यान को उत्तरी भारत का नंदन वन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह भव्य उद्यान 4 तलों में बांटा गया है। पहले तल पर शीश महल, दूसरे तल पर रंग महल, फिर गुलदस्ता व जल महल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो, गोरी का वर्तु ढूंढियो, किस अवसर पर यह लोकगीत महिलाएं गाती हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न है, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बागवानी, क्योंकि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को 1570 लाख रुपए की लागत वाली 2 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। ये 2 परियोजनाएं हैं, पहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स जो मंजियाना सिरसा में है, दूसरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल जो घरोंडा करनाल में है। अगला प्रश्न है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिरसा। यह विश्वविद्यालय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के नाम पर 5 अप्रैल 2003 को स्थापित किया गया था। यह राज्य के सिरसा जिले में अवस्थित है। इस विश्वविद्यालय में 16 विभाग तथा 40 कोर्स हैं। यहाँ पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, संस्कृत ग्रंथ श्री भक्त फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंडित विद्यानिधि। अगला प्रश्न है, किस महिला पर्वतारोही ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संतोष यादव। जोनियावास गुरुग्राम में 1969 में जन्मी और भारत तिब्बत सीमा की उप अधीक्षक संतोष यादव भारत की एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजयश्री प्राप्त की है। 10 मई 1992 तथा इसी दिन 1993 को भी आपने इसी कीर्तिमान को दोहराया। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित संतोष यादव अन्य खेलों में भी काफ़ी रुचि रखती हैं। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, चौधरी छोटू राम ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन रोहतक में प्रारंभ किया? इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाट गजट। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सन्नो देवी। सन्नो देवी का कार्यकाल 6 दिसंबर 1966 से 7 मार्च 1967 तक रहा और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री कंवरपाल सिंह हैं, जो 3 सितंबर 2014 से विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है,
कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं जाता? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए NH5, क्योंकि अगर NH1 की बात करें, NH1 दिल्ली से अमृतसर है, इसमें हरियाणा के प्रमुख नगर मुरथल, पानीपत, करनाल, पीपली, शाहबाद, अंबाला इस हाईवे पर पड़ते हैं। अगर NH2 की बात करें, यह दिल्ली से कोलकाता है, इसमें फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल हमारी हरियाणा के प्रमुख नगर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ते हैं। NH10 यह दिल्ली से मुंबई वाया रेवाड़ी है, जिसमें गुरुग्राम और बावल हरियाणा के प्रमुख नगर हैं जो इस राजमार्ग पर पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी संत गरीबदास। संत गरीबदास का जन्म 1717 ईस्वी में छुड़ानी में हुआ, जो झज्जर जिले में है, और इन्होंने हरियाणवी में खूब कविताई की है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी काला तीतर। हरियाणा के राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकलिन को काला तीतर के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्तर और मध्य भारत में अधिकांश रूप से पाया जाता है। यह मुख्य रूप से झाड़ियों तथा झीलों वाला क्षेत्रों में अधिकतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी यमुना नहर। यमुना ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है तथा फरीदाबाद जिले के हसनपुर नामक स्थान से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार और रोहतक जिलों के बड़े क्षेत्रों के लिए यह नदी सिंचाई का मुख्य साधन है तथा इन क्षेत्रों में सिंचाई पश्चिमी यमुना से निकाली गई नहरों द्वारा की जाती है। यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में 320 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा भी बनाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी 6 मंडल हैं। हरियाणा में अंबाला मंडल, हिसार मंडल, करनाल मंडल, रोहतक मंडल, गुरुग्राम मंडल और फरीदाबाद मंडल 6 मंडल हैं। और रोहतक मंडल में सर्वाधिक 5 जिले हैं, जिसमें सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी आते हैं। उसके बाद अंबाला मंडल में 4 जिले हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। हिसार मंडल में भी 4 जिले हैं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। करनाल मंडल में 3 जिले हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। गुरुग्राम मंडल में भी 3 जिले हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। और फरीदाबाद मंडल में 3 जिले हैं, फरीदाबाद, पलवल और मेवात नूं। और हाल ही में जो 2 नए प्रशासनिक मंडल हरियाणा में बने हैं वो करनाल और फरीदाबाद हैं। इससे पहले हरियाणा में 4 ही मंडल थे। तो इस प्रकार हरियाणा में वर्तमान में 6 प्रशासनिक मंडल हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट के साथ। और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसके फेसबुक ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।